स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 24 सितंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। 24 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनकी इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंदिर के पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन किया है? सही आंसर है बी, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का। की पंडित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में स्थित 524 वर्ष पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का पुनर्विकसित परिसर 2025 में उद्घाटित किया। यह मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है और धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पुनर्विकास परियोजना को पर्यटन मंत्रालय की योजना के अंतर्गत संचालित किया गया है। त्रिपुरा सरकार ने भी इसके लिए 7 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 69वां बैलन डी और समारोह कब और कहां आयोजित किया गया है? सही आंसर है बी, 22 सितंबर 2025 पेरिस। की पॉइंट देख लेते हैं। पेरिस के थिएत्र दू सातले में 22 सितंबर 2025 को प्रतिष्ठित 69वां बैलन डी और समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 2024-25 फुटबॉल सत्र की विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें पुरुष और महिला बैलन डी ऑन कोपा ट्रॉफी, यासीन ट्रॉफी, गार्ड मुगल पुरस्कार, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच और क्लब पुरस्कार तथा मानवीय कार्यों के लिए सेक्रेटरी पुरस्कार शामिल थे। इस समारोह में उस्मान डेम्बेले को पुरुष बैलन डी और सम्मानित किया गया, जबकि एताना बोनमती ने लगातार तीसरी बार महिला बैलन डी और जीतकर इतिहास रच दिया है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 8 कोर उद्योग ICI किसके उत्पादन प्रदर्शक को मापता है? सही आंसर है सी, बुनियादी उद्योग को। की पंडित भारत के औद्योगिक प्रदर्शन को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला, जहां 8 स्कोर उद्योगों ने वर्ष दर वर्ष आधार पर 6.3% की वृद्धि दर्ज की। यह वृद्धि पिछले एक साल से अधिक समय में सबसे अधिक है, जो बुनियादी ढांचे विनिर्माण क्षेत्रों में सकारात्मक गति को दर्शाती है। आंकड़े वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। ICI 8 प्रमुख उद्योगों के उत्पादन प्रदर्शन को मापता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आधार स्तंभ माने जाते इसमें शामिल किए गए हैं। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार एशियाई विकास बैंक ADB के बीच 22 सितंबर 2025 को कितनी राशि का ऋण समझौता हुआ है? सही आंसर है बी, 125 मिलियन का। की पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB के बीच 22 सितंबर 2025 को 125 मिलियन ऋण का समझौता हुआ। यह निधि असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना का समर्थन करेगी, जिसका उद्देश्य 6 जिला उद्योग मुख्यालयों और गुवाहाटी में आवश्यक शहरी सेवाओं का आधुनिकीकरण करना है। परियोजना से लगभग 3-60,000 निवासियों को लाभ होगा, जिसमें सतत बुनियादी ढांचा, बेहतर बाढ़ प्रबंधन और समावेशी विकास पहले शामिल है। असम में बार बार होने वाली शहरी बाढ़, जल पूर्ति की कमी, अनियोजित शहर वृद्धि की चुनौतियों के मद्देनजर यह परियोजना जलवायु अनुकूल रहने योग्य शहर बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 5100 करोड़ से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? सही आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश का। की पॉइंट देखते हैं। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय विकास और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
22 सितंबर 2025 को अरुणाचल प्रदेश में 5100 करोड़ रुपए की अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ईटानगर स्थित इंदिरा गांधी पार्क से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दोहराया कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर को संपर्क, ऊर्जा और आर्थिक परिवर्तन का केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन परियोजनाओं में प्रमुख जल विद्युत उपक्रम, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य, अग्निशमन सुरक्षा सुविधाओं का उन्नयन तथा तवांग में एक कन्वेंशन सेंटर शामिल है। इससे अरुणाचल प्रदेश सरकार की विकास यात्रा खासकर स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस IDSL कब मनाया जाता है? सही आंसर है सी, 23 सितंबर को। की पढ़ते हैं, हर वर्ष 23 सितंबर को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बाधित और श्रवण बाधित समुदाय की सांकेतिक भाषाओं के महत्व को बढ़ावा देना तथा भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाना है। 2025 की थीम सांकेतिक भाषा हमें एकजुट करती है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि सांकेतिक भाषाएं संवाद की दीवारें तोड़कर लोगों को जोड़ती हैं और सभी को समाज में अपनापन व भागीदार का अवसर बना देती हैं। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायतों को पहली बार किस समर्थित श्रेणी में सम्मानित किया गया है? सही आंसर है सी, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। की पॉइंट देख लेते हैं। भारत की डिजिटल गवर्नेंस यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव पर ग्राम पंचायतों को पहली बार समर्पित श्रेणी में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार NAEG 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 22 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दिया गया। इस बार का सम्मेलन विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन विषय पर आधारित था और इसमें जमीनी स्तर पर डिजिटल नवाचारों को सम्मानित किया गया। 1.45 लाख से अधिक प्रविष्टियों का बहु स्तरीय मूल्यांकन किया गया, जिसमें चयनित ग्राम पंचायतें डिजिटल परिवर्तन, पारदर्शिता, नागरिक केंद्रीय सुशासन की मिसाल बन गई है। आइए आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात का कौन सा गांव पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होकर राज्य का चौथा गांव बन गया है? सही आंसर है बी, धोरडो। की पंडित गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोरडो गांव ने सतत ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रच दिया। यह गांव अब राज्य का चौथा ऐसा गांव बन गया जो पूरी तरह से ऊर्जा से संचालित है। धोरडो UNWTO संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया था। अब नवीनीकरणीय ऊर्जा अपनाने में भी एक उदाहरण बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को 20 सितंबर 2025 को भावनगर में आयोजित समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र को समर्पित किया है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान से समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान 34,200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया है? सही आंसर है बी, भावनगर में। की पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान भारत के समुद्री क्षेत्र गुजरात के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में 34,200 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की आधारशिला रखी, लोकार्पण किया। उन्होंने जोर देकर कहा, चिप्स को या सिप्स बनाना भारत में चाहिए। इस अवसर पर पीएम मोदी बड़े जहाजों को आधिकारिक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया, जो भारत के शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम को मजबूत करेगा और विदेशी शिपिंग पर निर्भरता घटाएगा। यह कदम भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगा। आइए 10वां देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन देखते हैं। IPRS 3.0 किस विभाग और संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है? सही आंसर है बी, DPIIT और एशियाई विकास बैंक ADB के द्वारा। की पढ़ने एक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 20 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS 3.0 लॉन्च किया।
इसे उद्योग अंतरिक्ष व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी ने एशियाई विकास बैंक एडीबी के सहयोग से विकसित किया। यह तीसरा संस्करण भारत के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने और वैश्विक निवास आकर्षित करने के उन्नत मानकों को पेश करता है। सततता और हरित अवसंरचना पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं पर जोर दिया। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अनीस राज ने अपना पदक जीतने में कितना समय लगाया है? सही आंसर है सी 39,714 सेकंड की पढ़ते हैं। भारत के जूनियर स्पीड स्केचर अनीस राज ने चीन के बेइद धाई आयोजित 73 आए इनलाइन स्पीड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया। उन्होंने जूनियर पुरुष वन लैब रोड में 39,714 सेकंड का समय लेते हुए कांस्य पदक जीता। यह इस श्रेणी में भारत का पहला पदक है जिसमें रोलर स्पोर्ट भारत की उपस्थिति को वैश्विक मानचित्र का दर्जा दिया है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां देख रहे हैं। स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सबसे तेज शतक कितने गेंदों पर बनाया है? सही आंसर है बी 50 गेंद की पढ़ते। भारतीय क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना ने नया इतिहास रचते हुए वनडे क्रिकेट में किसी भी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक जड़ा। 20 सितंबर 2025 को अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में आया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में उन्होंने सिर्फ 50 गेंदों पर शतक पूरा किया। इस तरह उन्होंने विराट कोहली का 2013 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए रख गए 52 गेंदों वाले शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मंधाना भारत की पुरुष महिला दोनों क्रिकेट में सबसे तेज ओडीआई सेंचुरी बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप का आधिकारिक गीत कौन सा बन गया है? सही आंसर है बी बिग इट होम की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत जारी किया जिसका शीर्षक बिग एंड होम रखा गया है। इस एंथम को मशहूर पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल ने गाया। यह गीत महिला क्रिकेट की जुनून, दृढ़ता और एकता की भावना को दर्शाता है। टूर्नामेंट से पहले प्रशंसकों में जोर उत्साह भरने का संदेश देता है। महिला क्रिकेट विश्व कप यह 13वां संस्करण भारत श्रीलंका के विभिन्न स्थानों पर 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक खेला जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सबसे प्रतीक्षित प्रतियोगिताओं में से एक है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्टिस पवन कुमार भीमपा बजथरी पटना हाईकोर्ट के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है? सही आंसर है सी 46वां की जस्टिस पवन कुमार भीमपम्मा बंजरी ने रविवार 21 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उच्च न्यायालय के 46वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। पटना स्थित राजभवन में आयोजित एक समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अब तक जस्टिस बजथरी पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर का। भारत को हाल ही में दुबई में आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के दौरान किन देशों परिषदों में पुनः निर्वाचित किया गया है? सही आंसर है बी काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर सीए, पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल पीओसी की पॉइंट देख लेते हैं। भारत को दुबई में आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के दौरान काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीए और पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल पीओसी दोनों में पुनः निर्वाचित किया गया है। संचार मंत्रालय ने इसे इंडिया पोस्ट के नेतृत्व सुधारों और डिजिटल नवाचारों के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बताया जो डाक क्षेत्र में भारत के वैश्विक प्रभाव को सशक्त करता है। वैश्विक विश्वास भारत के डाक सुधारों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भरोसा है। नेतृत्व की भूमिका, वैश्विक शासन, तकनीकी संचार में भारत की भूमिका और मजबूत डिजिटल प्रोत्साहन, डिजिटल वित्तीय समावेशन, आधुनिकीकरण में इंडिया पोस्ट की उपलब्धियों की स्वीकृति। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व गुलाब दिवस किसके सम्मान और समर्थन के लिए समर्पित है? डॉक्टर और नर्सों, कैंसर रोगियों, कैंसर से उबर चुके लोगों, उनके केयर गिवर्स के, वृद्ध लोगों या बच्चों और किशोरों के लिए? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 24 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।